सृष्टि और सृष्टिकर्ता परमेश्वर। एक समय था जब मनुष्य ने कोई साधन नहीं बनाया था और ना ही उस समय विज्ञान का विकास हुआ था। तब मनुष्य सोचता था कि मात्र वो ही इस दुनिया में है और इस दुनिया का विस्तार पृथ्वी तक ही है। ग्रह या तारों को लोग देवता या ईश्वर मानते थे। पहले मनुष्य सोचता था कि पृथ्वी चपटी है, बाद में उनके विचार बदले और माना जाने लगा कि पृथ्वी पानी पर तैरती है। फिर ये कि इस पृथ्वी को किसने उठाया हुआ है। वो अपनी बातों पर यहाँ तक स्थिर था कि पहले व्यक्ति जिसने बोला पृथ्वी गोल है, उसे जिंदा जला दिया गया। कुछ बोलते थे ये पृथ्वी किसी जानवर या जंतु ने उठाई हुई है, उसके हिलने से भूकंप आता है। परंतु आज विज्ञान के विकास के बाद देखते हैं तो हमें विशाल संसार नजर आता है और हमारी पृथ्वी मात्र धूल के कण के समान है। और ये साफ हो गया है कि पृथ्वी ना तो पहाड़ के मध्य बसी हुई है, ना ही समुद्र के बीच में, ना ही ये चपटी है, पर अंडाकार है। इसे किसी मनुष्य, जानवर या जंतु ने नहीं उठाया हुआ है। यह बिना टेक शून्य में लटकी हुई है। जरा सोच कर देखें, हमने अपने शहर को भी आज तक पूरी तरह से नहीं देखा, फिर राज्य, देश और पृथ्वी और आकाश तो बहुत दूर है। आइए एक नज़र इस विशालकाय संसार पर डालें। हमारा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, जबकि हम उसकी ऊर्जा का केवल अरबों हिस्सा लेते हैं। सूर्य 50 लाख घन टन ऊर्जा एक सेकंड में देता है, जितना हमने पहले मनुष्य से लेकर आज तक उपयोग नहीं की। हमारी आकाशगंगा में सूर्य से बड़ा तारा है आर्कटुरस, जिसमें 10 लाख पृथ्वी समा सकती है। ये सूर्य से 100 गुना अधिक ऊर्जा हर सेकंड छोड़ता है और ये सूर्य से 20 गुना परिधि का है। उससे भी बड़ा तारा है बीटलज्यूस, जो सूर्य से 60,000 गुना चमकीला और 100 गुना परिधि का है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सूर्य से 1500 गुना परिधि वाले तारे भी हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। विज्ञान की अब तक खोज व आशा ये है कि कम से कम 100 अरब आकाशगंगा हैं। अगर हम प्रकाश की गति से चले तो एक सेकंड में पृथ्वी के 3 चक्कर काट सकते हैं और इसी गति से हमारी आकाशगंगा को पार करने में 28 अरब वर्ष से ज्यादा समय लगेगा। इस विशाल ब्रह्मांड को देखकर हमारे मन में विचार जरूर आता है कि ये सब कब और कैसे आया। विज्ञान बोलता है कि एक बड़ा विस्फोट, बिग बैंग हुआ और सब अपने आप आ गया और पृथ्वी विस्फोट से निकली ऊर्जा के कारण घूम रही है और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये सूर्य के चक्कर लगा रही है। मगर आज विज्ञान अपनी ही बातों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर पृथ्वी विस्फोट से निकली ऊर्जा से घूम रही है तो उसकी गति घटनी या कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। और अगर गुरुत्वाकर्षण से सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसे केंद्र के अनुसार आगे पीछे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर सच में क्या ये कहना मूर्खता नहीं होगी कि ये सब अपने आप आ गया? जरा सोच कर देखें, एक घड़ी, कार, मशीन, कंप्यूटर आदि बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है ताकि वो सही से बने और सही से काम करे। तो फिर पढ़ा लिखा मनुष्य ये कैसे कह सकता है कि इस विशाल ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया, जो अपने समय, गति, नियम व धुरी पर आज भी चल रहा है और कोई भी ग्रह आपस में नहीं टकराता? सच में एक साधारण मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड को देखकर एक सृष्टिकर्ता की कल्पना किए बिना नहीं रह सकता। मगर अब सवाल आता है, अगर कोई सृष्टिकर्ता है तो वो कौन है? वो कैसा है? वो कहाँ रहता है? वो हमसे मिलता क्यों नहीं? उसने इस विशाल ब्रह्मांड को क्यों बनाया है?